ओके, सो हमने क्या बोलेंगे, मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक कंप्लीट करा था। दैट इज मैं बोलूँगा कि स्पीड, वेलोसिटी, है ना। स्पीड अगर हम लोग बोलते हैं तो दो टर्म, एवरेज स्पीड, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली वेलोसिटी में भी एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन में भी एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। राइट नाउ, अगर हम इन्हीं चीजों को ज्योमेट्रिकली समझें कि क्या होता है और कैसे होता है, तो हम लोग लिखते हैं ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। इसी तरीके से बाकी का भी हम लोग समझ जाएंगे ना। देखिए क्या क्या है। पहले अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ये तो हम जानते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हम लोग लिखते हैं, ये हमारा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन जो भी टाइम इंटरवल होता है, डेल्टा टी, राइट। एंड इसी चीज को अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम लोग लिखें v, तो वही आ जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दैट इज व्हाट dx बाई dt। ये दोनों हमारे मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं। हाँ ना, ज्योमेट्रिकली में इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, राइट। देखिए यहां पर जो है x और t इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो देखिए हम लोग कर्व ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा, है ना। ये हम लोग x लिखते हैं, हाँ, और ये हम लोग टाइम लिखते हैं। अप्रोप्रिएटली आप इसको पोजीशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ना बात आता है अगर इस तरीके से कुछ है, मान लीजिए ऐसा ही कुछ, समझ रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है या हो सकता है। हाँ, पहले आप सोच के बताइएगा कि जो पोजीशन है वो टाइम के साथ ये ऐसे दिखा रहा है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि टेढ़ा दिख रहा है, क्या है ये बता जो रहा है स्ट्रेट लाइन में, बट जो पोजीशन है वो टाइम के साथ शुरू में तो थोड़ा धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ रहा है। लेकिन बाद में क्या है कि पोजीशन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, हाँ जैसे, और टाइम कम ही टाइम में, जैसे शुरू में आप ना धीरे धीरे चले फिर फास्ट चलना शुरू होता है ना। तो ये इस तरीके से है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो इसी का बात कर रहे हैं, है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसी डिस्कशन को, ठीक है, एक डायमेंशन। अब देखिए मैं, चलिए दो लोकेशन हम लोग लिख लेते हैं, इसको से हम लोग ए मानते हैं और ये हमारा बी है, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी पोजीशनिंग है एक्स ए से, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी पोजीशनिंग है एक्स बी, ये जो टाइम है आप चाहें तो टी ए लिख सकते हैं और इस टाइम को हम लोग टी बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इसका थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करें, क्या, अगर मैं ये ड्रॉ करता हूं, हाँ परपेंडिकुलर से एम लिख लेते हैं, हाँ जी। एंड अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं ए बी,
देखते हैं। हाँ, कोशिश करिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है ना, ए बी। तो देखो, अगर हम इसको थीटा लिखें या मैं फाई लिख रहा हूं, हाँ, तो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है, ट्रायंगल ए एम एंड बी, हाँ जी, हाँ, tan अगर हम लोग फाई लिखें तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बी एम अपॉन ए एम, हाँ जी, बिल्कुल ना, b से m ये पूरा x b में से x a माइनस करिए, मतलब इसको अगर हम लोग लिखें तो हम डेल्टा x लिख रहे हैं x b माइनस x a, हाँ, तो bm जो है वो आपका डेल्टा x अपॉन a से m देख लीजिए क्या आ रहा है, ऑफ कोर्स ये डेल्टा t है, b माइनस कितना a अपॉन डेल्टा t, हाँ जी, ये तो मैंने tan फाई लिखा है, क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर आप ये लिखोगे तो ये आपका बता क्या रहा है, हाँ, स्लोप, हाँ जी, tan थीटा वही होता है, स्लोप ऑफ कॉड ए बी, अरे जो कॉड ए बी है उसका स्लोप, हाँ, tan फाई हमने बताया है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है, तो ये है, नहीं है, अरे जो एंगल ये वाला फाई है वही होता है ना, इसी बात को तो हम लोग स्लोप बोलते हैं कि जितना वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल बनाता है, राइट, सेम चीज है, ये आ गया। तो क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या दे देगा, गिव्स अस एवरेज वेलोसिटी बिटवीन व्हाट, हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर हमको एवरेज वेलोसिटी ग्राफिकली लिखना है, ज्योमेट्रिकली लिखना है, तो क्या है, इज, चलिए इसको लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, बिल्कुल, इज स्लोप ऑफ कॉर्ड बिटवीन x वर्सेस t, ध्यान से, ये x होना चाहिए पोजीशन और ये टाइम, एक्सिस फिक्स होने चाहिए, कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ और लिख दो, चार्ज लिख दो, कर तो नहीं, पोजीशन वर्सेस क्या, टाइम, इज स्लोप ऑफ कॉर्ड बिटवीन x वर्सेस टाइम, है ना, हाँ, बिटवीन टू लोकेशन और टाइम इंटरवल, सीधा सीधा। तो आप इस कॉर्ड का AB के बीच का आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो ये आपको बता देगा कि इस कॉर्ड को ज्वाइन करिए और उसका जो स्लोप आएगा वही हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है, देख सकते हैं, tan फाई ना, थोड़ा सा और इसको ध्यान देते हैं, AB जो ग्रीन लाइन है आप उसको एक वायर मान लें, और थोड़ा सा ना आप A पर ही उसको पकड़ लीजिए और इसको ऐसे रोटेट करिएगा, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं, देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से करें तो वो नो डाउट A से तो अभी भी पास होगा, हाँ, ये इसको मैं B डैश लिख रहा हूं, या मैं हाँ B डैश, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, हाँ जी, तो चलिए मैं इसको M डैश लिख रहा हूं, हाँ, तो देखिए क्या है, फॉर लाइन
ए बी डैश, हाँ जी, ए बी डैश क्या हो रहा है, डेल्टा टी इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल एज ए एम डैश नहीं हो रहा है, घट रहा है। हाँ ना, आप इस तरीके से ऐसे इसको ले आइए, हाँ, और कम करते जाइए और कम करते जाइए और कम करते जाइए। ये ऐसी सिचुएशन आएगा जब ये केवल और केवल ए से पास होगा, या हम इस बात को ऐसे भी बोल देते हैं, हाँ जी, कि वो ए से टच होता हुआ चला जाए, ठीक है ना। ये ना, अगला क्या आ रहा है, हाँ, और जो हमने लाइन ए से पास होते हुए लिखा है, ये यही तो हमारा टेंजेंट होता है, और जितना ये एंगल, हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनाएगा वही हमारा स्लोप होता है। हाँ, ध्यान से डायग्राम्स को थोड़ा नीट एंड क्लीन ड्रॉ करें और लिखेगा भी ना। मैं क्या लिख रहा हूं, एस डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ध्यान दीजिए, डेल्टा टी ये टाइम इंटरवल धीरे 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 नहीं होता है, टेंडिंग टू जीरो, जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, यही बात तो आपका क्या आ गया, dx बाई क्या है, dt, और ये यही चीज है, कौन सा, tan थीटा नहीं है, यही चीज है ना, हाँ, एंगल। और ये कब, जब ये इंटरवल छोटा होता जाए, मतलब ये tan थीटा जो आपको बता रहा है, ये आपका क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट व्हाट, ए, बिल्कुल, एंड हो गया, यही तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, हाँ जी, बिल्कुल, डेल्टा एक्स बाई क्या, डेल्टा टी। नाउ हो गया, काम खत्म। क्या लिखा जा रहा है, दैट इज स्लोप ऑफ tangent to the curve between x versus t, हाँ जी, बिल्कुल, x versus t at any point, हाँ जी, अगर हम ये निकाल रहे हैं तो अगर आप a की बात कर रहे हो तो a पे निकाल लेना, b की बात कर रहे हो तो b का निकाल लेना, ठीक है ना, tan थीटा, या जहां पर भी ये dy बाई dx लिखना चाहते हैं। अभी हमने डायग्राम में दिखाने की कोशिश करिए कहां, a का, तो dy बाई dx अगर आप a का निकालेंगे, a पर निकालेंगे एट एनी पॉइंट, क्या गिव्स अस, हाँ, गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट instantaneous velocity at that point, यहां टाइम है ना, फिलहाल ये लिख रहे हैं, अभी हम लोग डायग्राम में एक ही बात कर रहे हैं ना। तो dy बाई dx जहां का आप निकालेंगे, अगर a पर बात करिएगा x a और जो भी टाइम रहेगा t a, लिख दीजिए, वो वेलोसिटी आपका ये, सीधा सीधा देखिए। अब मैं इसको वापस से एक बार लिख लेता हूं, एवरेज वेलोसिटी जो है वो बताता है स्लोप ऑफ, सेकंड भी इसको बोलते हैं, या कॉर्ड, है ना, सेकंड या कॉर्ड, कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड बिटवीन, हाँ, द पॉइंट्स
हमारा ए बी लिख रहे हैं, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, स्लोप ऑफ tangent at that point या टाइम, है ना। ये बस दोनों चीजें देखिए, ज्योमेट्रिकली हमें जो बात समझनी थी वो इतना ही कि अगर आप कॉर्ड बनाते हैं और उसका स्लोप लिखिएगा तो वो एवरेज वेलोसिटी बता देगा ए से बी के बीच में, डायग्राम में, कर्व में, है ना। और अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करते हैं ए पर और उसका स्लोप बताते हैं किसके, एक्स वर्सेस टी का, तो वो आपको बता देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट ना। अभी कर्व की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं, 11th में तो इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, फिर भी मैं आप लोगों को 2 स्टैंडर्ड कर्व में खुद समझा दे रहा हूं, एंड देन उसके बेसिस पर हमारा क्या बोलोगे, आगे फिजिक्स वाला में यही दोनों स्टैंडर्ड यूज होते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा समस्या आएगी, राइट। है ना। तो हमें दोनों कर्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक्स टी हाँ, टाइम जो है वो सेकंड में हम लोग लिख रहे हैं, 2 ऐसे। हाँ, क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन डायग्राम, हाँ, considering motion from t equals to 2 second, हाँ, find the approximate time where, हाँ, instantaneous velocity become average velocity till that point। पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए कि क्या है, ठीक है ना। हम लोग सॉल्यूशन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बट क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, ये बात है, समझ रहे हैं। देखिए, पहले तो बात कर रहे हैं कि क्या क्या है। देखो, अगर मैं लिखूं ना कि यहां से बोला है, तो ये तो कंसीडर करिए t इक्वल्स टू 2 सेकंड से। मैं अगर कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, चलिए पूरा ड्रॉ करें नहीं करें जो भी है, तो देखो जो ये मैं लाइन ए से लेकर और बी तक मैंने ड्रॉ करे हैं, तो ये इसका जब हम स्लोप लिखेंगे, जो भी आप लोग लिखेंगे, ये होता है ना राइट डायरेक्शन से, मैंने समझाया है स्लोप कैसे लिखा जाता है।
फिर भी एक बार स्ट्रेट लाइन भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ये जो थीटा है या थीटा 1 जो है, तो पता है ये थीटा 1 जो बताएगा वो आपका बता देगा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए बी। तो v एवरेज बिटवीन ए बी लिखोगे तो वो वैल्यू तो आपका tan थीटा 1 बता देगा। हाँ जी ना, तो ये कॉर्ड है। हाँ, बोल रहा है कि ये b पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर है। मतलब क्या कि जब हम लोग b पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका भी एंगल सेम आना चाहिए। हाँ जी, बट ये तो गड़बड़ है, दोनों अलग आ रहा है और ये बिल्कुल ये tan थीटा डैश के बराबर नहीं है। हाँ जी, मतलब ऑफ कोर्स ये जो है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए, आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए जो कि ए से स्टार्ट होते हुए टैंजेंट भी होना चाहिए ना, तब तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो बताएगा। हाँ जी, तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो कि कर्व को टच करते हुए जाएगा। समझे? अब देखिए, जो आपका लाइन ए एम है, हाँ जी, वो आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैं उसको लिख देता हूं कि फॉर अगर हम लाइन ए बी लिखेंगे, नहीं है सॉरी ए एम, तो ऑफ कोर्स अगर एवरेज वेलोसिटी लिखोगे ए से एम के बीच में तो वो आपका tan जो भी थीटा आएगा, जो भी एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से नहीं बनाएगा, तो वही ये टेंजेंट भी है। हाँ बिल्कुल, और यही हमारा एवरेज हाँ वेलोसिटी एट कहां पर? एम पर। बिल्कुल, और अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूं 9 सेकेंड। आई होप सो 10 और 8 के बीच में है, अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं। देखिए, बेसिकली हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो ये कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो एक यहां से, ये अगर ए से एम के बीच का एवरेज बता रहा है, ए से बी का, इसका स्लोप लिखोगे तो एवरेज वेलोसिटी बता देगा, बिल्कुल बता देगा। नाउ यही जो स्लोप इसका लिख रहे हैं, ये जो कॉर्ड है एम पर क्या है? टेंजेंट है, तो लाइन सेम है तो उसका भी स्लोप सेम ही आएगा। मतलब जितना एवरेज वेलोसिटी ए से एम के बीच आएगा उतना ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कहां का? एम का, राइट। एंड ये हमें, मैं बोलूंगा ना, अगर आप समझ रहे हैं तो 1 सेकंड का काम है, देख के बोल सकते थे कि यहां से लाइन कहीं ज्वाइन करेंगे तो कट कर जाएगा। टच करने का यही है अप्रोक्सीमेटली। आपको वैसे फ्री हैंड ड्राइंग है, थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं, बट अगर मार्किंग रहेगा तो आपको एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख जाएगा, राइट ना। नेक्स्ट